जाना है कोर्ट। हो रहा हूँ तैयार, सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। अभी ड्रेसिंग लगा नहीं है तो सामान ढूंढने में दिक्कत आ रही है। वैसे तो फिर भी प्रिया बहुत ऑर्गेनाइज रखती है हर चीज़ को, पर तेल की शीशी नजर नहीं आ रही कहाँ है। तेल की शीशी का भी आइडिया है प्रिया कुछ? अभी ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं। आज तेल भी नहीं है सिर में लगाने को, कोई नहीं, एक आध दिन तो ऐसा भी चल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव कुमार तोमर। जैसा आप सभी जानते हो, मेरे चैनल का नाम है पाखी के पापा। तो आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं दोस्तों, और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से इतना प्यार और सम्मान पाकर। शायद मैं उतना काबिल नहीं हूँ जितना आप मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आधे हैं सीधा मुद्दे पे। मुझसे कई बार कई लोगों ने कहा, बहुत अच्छे कमेंट करके कहा, काफ़ी लंबे चौड़े कमेंट करके, कि मैंने बात की थी कि इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन टाइप का कुछ नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली जो मैं भी सोच रहा था वो अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप मुझसे भी ज़्यादा अपडेटेड है मेरी चीज़ों को लेकर के। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आज हम कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा कोई वीडियो शूट करते हैं जो सच में आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। हाँ, फुलवारी वगैरह खूब है ना। जल्दी बनाया भाई, हमारी है। ये सब काट के बनाते हो हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स करते हो है ना। 40 रुपये किलो। 2-3 किलो ना दो। नहीं जी सर, है मौसमी का। गाइस, मैं आ गया हूँ वापस वहीं जहाँ हम पहले रह रहे थे, उसी जगह पे। मुझे वहाँ से कुछ सामान उठाना है, तो मैंने फ़ोन किया था, भाई गाड़ी जा रही है सामने, वो उन्हीं की है। तो उनसे मेरी भी बात हुई, तो बोले कि हम मंदिर गए हुए हैं, आप आ जाओ, फिर आपसे मिलते हैं। तो वो लोग आ गए हैं, तो उनसे मिल लेता हूँ, और जो मेरा सामान मुझे लेना है वो लेने के बाद फिर से मैं वापस जाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पार्क कितना अच्छा बना दिया। तो फिर बात करते हैं। तो आप मिले ही होंगे बहुत सारे वीडियो में, हम लोग इधर से हमारा चेहरा दिखेगा मोहित भाई ऐसे। बहुत सारे वीडियोज़ में आपने मोहित भाई को देखा होगा मेरे साथ, हम लोग साथ में शूट कर लेते थे कभी भी। बहुत बढ़िया आदमी है। हम इनके साथ नहीं रह रहे हैं, पर ये हमारे साथ हैं और हम इनके साथ हैं हमेशा। जो लोग दिलों में बसते हैं उनके पीछे में कोई दूरी का कोई मतलब नहीं है। सही बात है, क्यों मोहित भाई? होना भी चाहिए ऐसा ही। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने सोचा चलो आए थे तो मिल लेते हैं, और क्योंकि कुछ सामान आया था तो मुझे वो भी लेना आना था, और इधर के 1-2 काम और भी थे, और सामान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था चलो मुलाकात हुई, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल महसूस कर रहा था छोड़ने के बाद, क्योंकि अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सो मैं पब्लिकली बोलता हूँ कि आप अच्छे हो मोहित भाई। नहीं वो तो बहुत। और यहाँ जो भी कोई इनके घर पे आकर रहेगा कि एज ए किराएदार या एज ए फैमिली मेम्बर, वो हमेशा अच्छा ही महसूस करेगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यवहार के ये लोग बहुत धनी हैं। खैर चलिए, वो क्या कहते हैं, नीति का निधान कौन बदल सकता है, सही, विधि का विधान कौन बदल सकता है। विधि का। तो जिसके नसीब में जो लिखा हो सब मिलेंगे। हमारे नसीब में ऐसे जाना था तो हम चले गए, और फिर भी हम साथ हैं और साथ रहेंगे। ठीक है जी। यहाँ एडमिशन रखने में एक तो फीस का थोड़ा सा, दूसरा जो है फिर मतलब जब पढ़ना ही उधर है, रहना ही उधर है, लंबे समय वहीं रहना, और फिर क्षेत्र वही है, गांव वहीं है उसी इलाके में, तो फिर मतलब यहाँ वहीं एडमिशन वगैरह करवाऊँगा, यही सोच रहा हूँ। बाबू लाया प्रसाद, मंदिर से आए। थैंक यू सो मच। आजा इन दोनों को तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत चुलबुल हैं दोनों, बिंदास हैं हमारे जुड़वा भाई, बहुत मस्त है। ठंड की वजह से ना सर में दर्द हो गया, तो मैं आ गया मेडिकल स्टोर में, सोचा थोड़ा सा मेडिसिन ले ली जाए ताकि सर का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। और प्रिया को भी दिक्कत हो रही है, हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सोच रहा हूँ एक आधी कोई दवाई मिल जाए सर दर्द वगैरह की, नज़ले जुकाम की,
थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। किसको हो रहा है? मिसिज को हो रहा है नज़ला बहुत ज़्यादा है, और साइड इफ़ेक्ट दवाइयों का कई बार ख़राब कर देता है चीज़ों को। बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार नहीं है बिल्कुल भी, केवल नज़ला जुकाम है और कुछ नहीं है। वो भी पानी वानी का काम कर रहे हैं ना, इस वजह से ना 50 ग्राम कम ले लेंगे। क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, पेंट का जोर कम भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी वाली? ये दोनों बता दो भैया, कितने कितने का पैकेट है? ये ऊपर का 150 का है, 30 रुपये का। 30 रुपये का। दोनों में फ़र्क क्या है क्वालिटी वाइज? अच्छा, ये गुड़ का है, मतलब कह सकते हैं ये नकली है ना? इसको नकली कह सकते हैं? असली तो यही चीज़ होती है, गुड़ कितना देर में। चलिए इसको नहीं लेते फिर, जब डाउट है तो फिर नहीं लेंगे, है ना? चलिए ठीक। आ जाओ। कितने रुपए किलो दिए भैया अमरूद? किलो दिए हैं भाई साहब? 60 रुपये किलो भैया। 60 रुपये किलो। कितना भैया? यही रेट चल रहा है, अब महंगा हो रहा है? महंगा भी है, 80 रुपये का। 80 को बेका है। अच्छा, रुक जाओ। नहीं, ऐसा ना बच्चे खाते नहीं फिर बेकार जाए, तो वो तो उससे तो अच्छा है कि मतलब अच्छा हो। ये तो उसमें से लेने का था, कोई दिक्कत नहीं ना, ये ले लो। ये भी ठीक है, ये भी हो गए होंगे 1 किलो तो। ये लो, चलो यही आ रहा घूम फिर के आगे। तो गाइस मुझे लेना था दूध वगैरह, मैंने दूध भी ले लिया, और अभी दही है आंटी जी, दही भी दे दो 2 पैकेट। सर्दी बहुत है, लेकिन घर से फ़ोन आ रहा है भैया दही पीने का मन है, बोला तो ठीक है ले आएंगे। हैं, पकड़ो। हाँ ठंडा है, दूध तो ठंडा है। खैर लो, ले जाओ, ऐसे पकड़ के ले जाओ, ऐसे कॉर्नर से ना, ऐसे पकड़ के ले जाओ। छोटे दही है तुमने बाबू जी ने दे दी पन्नी। आपके साथ एक अच्छी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, वो है FIR के बारे में कि FIR क्या है और कहाँ कराई जाती है। कोई भाई साहब मिल गए थे तो FIR के बारे में। देखिए FIR का मतलब क्या सीन है कि जब कोई घटना कारित होती है, कोई अपराध होता है, तो हम उसकी सूचना कहाँ मुख्य रूप से कहाँ देते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं देने के लिए, और पुलिस को लिखित रूप में या अपने बयान के माध्यम से, मतलब बोल करके ये बताते हैं, बयान से मतलब बोल करके कि मेरे साथ एक घटना हुई और मैं इस घटना की सूचना आपको देता हूँ, और इसमें जो है मेरे लिए न्याय संगत कार्रवाई की जाए, यानी कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा मिले, यही हम चाहते हैं। और यदि मेरा कोई सामान या कोई चोरी हो गया तो मेरा सामान या जो भी मेरी चीज़ का नुकसान हो उसकी भरपाई हो सके। तो इस तरह के अपराधों की सूचना देने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी हमारी FIR नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे मामले आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, जहाँ जो है कोशिश की गई और लेकिन उसमें FIR नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं, FIR का मतलब यहाँ क्या है कि आपके विरुद्ध जो अपराध हुआ है, आप उसकी प्रथम सूचना पुलिस को दे रहे हैं, वो तो हो गई हमारी FIR। ठीक है, पुलिस आपके बातों को लिखित रूप में लेती है आपसे। यदि आप लिखित रूप में देने में सक्षम नहीं तो पुलिस खुद लिखती है, फिर उस मामले में वो FIR दर्ज करती है, यानी कि अपने रजिस्टर में दर्ज करती है, और उस मामले में आगे की कार्रवाई जो आपने बताया उस आधार पर आगे कार्रवाई करती है, उस बात को सत्य मान करके जो आपने लिख करके दी है। ठीक है जी। तो कई बार क्या होता है कि जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, और वो क्या होगा, आपसे एक एप्लीकेशन ले लेंगे कि ठीक है जी, जो भी घटना हुई उसे लिख के दे दो, और उस लिखित रूप की प्रति आपको एक दे दी जाएगी। प्रति दे देते हैं, मतलब कॉपी देते हैं। कई बार कॉपी आपको नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान रखने की बात है। जब भी आप लिखित रूप में पुलिस स्टेशन में कुछ दे रहे हैं तो उसकी एक कॉपी आप पहले से करा के रखें, और उस फोटो कॉपी भी जो आपने जो ओरिजिनल उनको दिया उसकी फ़ोटो कॉपी आप उनकी मोहर और सिग्नेचर के साथ वापस लें। तो ये क्या होगा, आपके लिए सबूत होगा, आप पुलिस स्टेशन गए थे और आपने सूचना दी, मान के चलते हैं आपकी FIR नहीं हुई, आपका जो आपने जो अपराध के लिए सूचना दी उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो आप इस स्थिति में ये कर सकते हैं, आप उस थाने के सीनियर अधिकारी से मिल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपने इस डेट में एप्लीकेशन दी थी और आपकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, मान लीजिए आपने उनको कहा, उनसे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप जाएंगे जो उस एरिया के ACP CO या डिप्टी SP होंगे, या जो भी अलग अलग रैंक है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से जो सीनियर ऑफिसर होगा उनके पास जाएंगे। ये आपका कानूनी अधिकार है कि आप सीनियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं। आप सीनियर ऑफिसर के पास गए, उन्होंने भी आपकी कोई कंप्लेन पे कोई कार्रवाई या शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की और आपकी FIR दर्ज नहीं हुई।
फिर आप जाएंगे ज़िले के एसएसपी के पास में, जो ज़िले में बड़े अधिकारी हैं। आप एसएसपी साहब के पास गए, वहाँ भी जाना आपका कानूनी अधिकार है। आप उन्हें वो एप्लीकेशन की कॉपी आप लेके जाइए जो आपने थाने में दी थी। उनको कहिए देखिए जी हम ये सूचना दे चुके हैं और जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार आपका फिजिकली जा पाना मुश्किल है कि आप खुद नहीं जा सकते, तो क्या है आप बाई पोस्ट भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं कि आपने थाने में सूचना दी थी और मैं आप सीनियर अधिकारी को आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसको संज्ञान लें और इसमें जो है एफआईआर के आदेश करें। मान लीजिए आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्टेप पूरे कर लिए, जो करना आपका कानूनी दायरे में है और आपके हक में, वहाँ से नहीं होता तो आपके पास एक और रास्ता बचता है अभी कि आप माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और माननीय न्यायालय के सामने एक एडवोकेट साहब के माध्यम से अपनी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपके साथ ये अपराध हुआ है, ये बशर्ते अपराध ऐसा हो जिसमें एफआईआर सीधी करने का पुलिस की ड्यूटी बनती है और उस मामले में पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। आप माननीय न्यायालय के साथ ही माननीय एडवोकेट के माध्यम से ये बात रख सकते हैं और फिर माननीय न्यायालय को यदि आपकी बात सुनने के बाद ये लगता है कि हाँ आपके साथ जो अपराध हुआ है, जो घटना है उसमें एफआईआर हो सकती है और आपकी मांग उचित है, तो माननीय न्यायालय आपकी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट के आधार पर यह आदेश दे सकती है कि इन कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जो भी उचित कार्रवाई वो करें। मान लीजिए उसके बाद अगर कोई पुलिस स्टेशन अगर आपके मामले में कार्रवाई नहीं करता है तो माननीय न्यायालय को पूरा अधिकार है कि उस पुलिस स्टेशन के बाहर सदाधिकारी या फिर जो भी कंसर्न ऑफिसर है जिसकी जिम्मेदारी थी करना, वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरह से यदि आपको कहीं इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको मैंने क्योंकि संक्षिप्त में बताना है, कहीं कोई चीज़ छूट गई है, कहीं कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। दूसरा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो मतलब जो है कुछ लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।